अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सर, कैसे हैं वालेकुम सलाम। सर? वेलकम टू अनदर एपिसोड। क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू। आई वुड से कि टॉर्चर ख़त्म हुआ 5 मैचों की सीरीज़ का, और बड़ी मुश्किल से देखा मैंने फाइनल मैच। आई बी ऑनेस्ट विद यू, था क्या देखने को? मैं वही कहना चाह रहा था। मतलब मैं बार बार ये सोचा था, मैंने कहा यार कि मैं ये मतलब वो आई कुडंट वेट फॉर इट टू बी ओवर, नंबर वन। नंबर टू, बहरहाल पहले तो ये बात करेंगे, आखिरी फाइनल मैच था, तो शाहीन भाई ने टॉस जीता, फिर बैटिंग करी फाइनली फिर से सेकंड टाइम, और पाकिस्तान मैच जीत गया। पर कल का मैच जो था ना, वो मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ हो रहा था उस मैच में। वो खाली मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का नहीं था, वो पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान की अवाम और जो चाहते हैं कुछ चेंजेस, उनका भी था। समझ रहे? बहुत गहरी बात कह रहा हूँ मैं। खुद तेरी खैर। उसका मतलब ये, उसके कहने का मतलब ये कि सर, कल शाहीन साहब अचानक इतने बड़े कैप्टन बन गए कि इफ्तिखार को 4 ओवर, नवाज को ओवर, एक और स्पिनर कौन था वो, उसामा मीर को भी ओवर दे रहे हैं। अब्बास ने तो एक ही ओवर किया बेचारे ने। कल तो कैप्टनसी देखते आप बस ना, ज़बरदस्त वाली, लाइक तबाही मचाई हुई थी कैप्टनसी में। ओए होए, पता चल गया उनको। यू नो, सीख ली। सीख लिया। आते हैं उसकी तरफ, पर आपके फेवरेट क्वेश्चन पे आ जाऊँ मैं पहले, मैं ना भूलना चाहता हूँ मैं। कल डेब्यू होता है बेचारे बच्चे का, फिर तुमने, और मैं ये देखा था, पहली बॉल उसने फेस करी, पहली बॉल पे उसने मतलब, फिर वो एक दो बॉल बीट हुआ, वो जाके उसको समझा दो भाई कि सिंगल ले लो, अभी तुम्हारा लास्ट मैच है, सॉरी हमारा सीरीज़ का लास्ट मैच है, हम सीरीज़ हारे में, डोंट वरी अबाउट इट, सीरीज़ तो ऑलरेडी हार चुके हैं। और क्या हुआ उसके बाद? क्यों हसीबुल्लाह पहली बॉल खेल रहा था? भाई तो सबसे पहले तो आपका सवाल ये वैलिड है? मेरा सवाल तो भाई 3 महीने चल रहा ही है। सॉरी, आप जो सुनते हुए आपने आ रहे 90 हैं, मारे हैं पिछले मैच में। जो सुनते हुए आ रहे हैं मुझे भाई, मैं बता दूं कि मैं सवाल करता रहूँगा जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा। आप ये देखें कि वो बंदा रिजवान जो है, वो 4-5 साल से कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट हर फॉर्मेट में, ओडीआई के अलावा हर फॉर्मेट में वो ओपन कर रहे हैं, ओडीआई टेस्ट के अलावा। कभी ओडीआई में भी कर लेते हैं बाय द वे। 4 साल से T20 में तो लगातार ओपन कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, तुमने लास्ट मैच में 90+ कुछ स्कोर किया हुआ है, नॉट आउट आए हो तुम, 60+ बॉलें खेल के नॉट आउट आए हुए हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीता बन के तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और तुमने एक नए बच्चे को, जो कि बेचारा सीरीज़ हारा हुआ, लास्ट मैच में उसको अपनी एक इम्पैक्ट छोड़ के जाना है कि यार सीरीज़ तो लोग ये भुला ही देंगे ना, ये कोई याद रखने वाली सीरीज़ तो नहीं है, तो वो ऐसा क्या करे कि वो याद रह जाए। बंदे के नहीं, दिमाग में तो ये होता ना। वैसे नाइटमेयर भूलते नहीं इतनी आसानी से। हमारे इतने नाइटमेयर है भाई कि हम कौन कौन सा याद रखेंगे यार। ये टीम ऐसी है कि हर दूसरी सीरीज़ में नाइटमेयर ही देके जा रही है। क्या करते हैं भाईजान, उसको ओपन करा देते हैं। ओपन करा दिया भाई, तुम जाओ पहली बॉल फेस करो, टेम्पो सेट करो। कितनी बार बोलूँ मैं एक ही जुमला? नहीं, उसको भेज दिया बच्चे को। पहली बात तो उसको छोड़ो ना, वो फरहान से ओपन क्यों नहीं कराई? बताइए, छठे नंबर पे बेचारा बच्चा आ रहा है, वो जो कि 5 साल से डोमेस्टिक में ओपन करता हुआ आ रहा है। 2008 का डेब्यू 2023 में, 8 और 23, 5 साल के बाद बेचारे को वापस चांस मिलता है, और आप उसको वो नंबर खिला जिसमें ज़िंदगी में कोई बैटिंग ही नहीं करी है। अबे 7वें नंबर पे आया है। मैं वही तो कह रहा हूँ। 7th ओपनर को आप 7 नंबर पे भेज रहे हो, यंग लड़के को, और जो 7 पे आना चाहिए वो ओपन आ रहे हैं। वो ओपन आ रहे हैं। ठीक है, हसीबुल्ला को आपने खिला दिया। आप पहली बात तो उसको ओपन करानी चाहिए था। साइम को लेके साइम आते को क्यों ड्रॉप किया? और फरहान से ओपन कराते साथ साइम साथ। को क्यों ड्रॉप किया? ठीक है, जब तुम चांस दे रहे हो खिलाओ ना भाई इनको। डेड मैच, कोई फायदा नहीं इन रन्स का, इन विकेटों का कोई फायदा नहीं। जीतने का भी कोई फायदा कुछ नहीं फायदा है, नहीं। कोई फायदा नहीं है। आप यंग लड़के ट्राई करो, खिलाओ, उनके नंबर पर खिलाओ भाई। अब तो मुझे लग रहा है मैं अपने आप को रिपीट कर करके मुझे बातें घूम या रही वी हैं। साउंड लाइक अ ब्रोकन रैकेट हियर यार। कि आप ये देखो ना कि कल के मैच में इफ्तिखार, रिजवान, बाबर, दे शुड हैव शट डाउन कि यार नहीं, मैं इनको तो चाहता हूँ फखर को भी रेस्ट कराते। फखर को भी। क्यों उसके खेलना? अलावा अच्छा, जो पहले ओवर में वो आउट हो गया बेचारा, मुझे बड़ा अफसोस हो जाते हुए ना, मैंने कहा यार ये बेचारा इतनी मेहनत करके एक बार यार, एक लोगों को जिनको पता है पाकिस्तान टीम में आने के लिए, जो बैक एंड पे जो उसकी जो एक ज़िंदगी कटी होती है ना, वो एक डिफरेंट लेवल है भाई। अनलेस यू नो समवन लाइक शान मसूद, और आपकी कोई दामाद, पॉलिटिकल भांजा, इन्फ्लुएंशियल चल रहे हो, भतीजा। तो अलग कहानी, नहीं तो रगड़ जाता है बंदा यार। आप आ रहे हो, पहला डेब्यू कर रहे हो। उसने यहाँ तक कहा था कि मेरा फेवरेट प्लेयर फ़खर है, ठीक है ना यार। आपने उसको प्रॉपर, एक होता ना यार, बंदों को प्रॉपर चांस देना, वो प्रॉपर चांस नहीं है भाई। ये ओपनर आप नहीं तो ये तो यूर सेटिंग अप
them for failures. That's what we've been saying. कि you're setting all these debutants for failure, and that's what they want. रिजवान की लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस आके देख लें, वो बाबर और अपने पे रो रहे हैं, भाई आपको फ्यूचर का सोचना ही नहीं है, बिकॉज यू जस्ट वांट टू कंटिन्यू ऑन विद व्हाट यू डूइंग. हम लोग जो कर रहे हैं करते रहने दो. अच्छा, उसके बाद बाबर आते हैं. लुक हाउ ही प्लेड यस्टरडे. बाबर लुक लाइक द मोस्ट क्लूलेस बैट्समैन एवर. लाइक 24-25 बॉलों पे 11-12 रन बना. मैंने स्कोर कार्ड भी नहीं देखना था कल. मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये कर क्या रहे हैं. कोशिश कर रहा था कि यार कोशिश क्या करो, क्यों खेला है तुमने कल का मैच. नहीं नंबर तो 1 वो आप देखा नहीं आपने 38 बॉल्स पे 38 थे. पावर प्ले में सिंगल डबल किया इन लोगों ने. यार क्राइम है यार कि आप पावर प्ले में सिंगल डबल कर रहे हो, फिर फखर आके जब मारता है थोड़ा सा आपने डिफरेंस चेक किया, पिच चेंज हो गई. पिच चेंज हो गई एकदम उस पे. अच्छा, पूरे वक्त सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल. मैंने कहा हो क्या रहा है यार, ये लाइक लगी नहीं रही थी उनसे, लगी नहीं रही थी. बाबर हो गया, रिजवान भाई लग नहीं हो रही, आउट हो जाओ. तो बाबर ने सही किया ना, ही ट्राइड आउट. 25 बॉलें में 11 रन बना के फिर तुम आउट. तो कैच नहीं, उसने पहले भी कोशिश की थी, ऐसी बात नहीं है. तो मैं बाबर को ब्लेम नहीं कर रहा भाई इधर. मैं ब्लेम नहीं कर रहा. ही वाज एटलीस्ट, मुझे दिख रहा था कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, जैसे भी नहीं लग रही थी कोशिश कर रहा था. मैं ब्लेम नहीं मुझे कर तो रहा. बात बताओ वो दूसरे साहब क्या कर रहे थे. मैं ब्लेम नहीं कर रहा. मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कब समझोगे कि यार T20 तुम्हारा नहीं है. T20 के अंदर ये आपने मैच हरवा दिया. 25 बॉलें खेल के 14-15 रन बना के आपने मैच हरवा दिया. दूसरे साहब क्या कर रहे थे. दूसरे साहब तो है ही ना, वो तो साया कॉर्पोरेशन के मालिक है, उनका क्या कर सकता कोई. वो तो एक डॉन बने हुए ना टीम के. लोग इस बात को समझें. हमने जो लास्ट टाइम बात की थी कि जोड़ी की बात की थी हमने, करण अर्जुन की, वो जोड़ी की बात हमने इसलिए की थी क्योंकि जो है आपके जो ओपनर्स हैं ये ओपनर्स नहीं है. ठीक है भाई, आप जितने बड़े फ़ैन होंगे कोई मसला नहीं, सबके हर बंदे का बंदे फैंस होते हैं, लेकिन आप समझें कि जो बंदा ओपनर्स का काम नहीं है, सिंगल डिंगल का गेम, आजकल 2020 गेम चेंज हो गया है. यू हैव टू बी अ स्ट्रोक प्लेयर. आप सिंगल लेके आपके दायरे से बॉल बाहर नहीं निकल रही और आप डाइवे मार रहे हो एज एन ओपनर. चीकी सिंगल्स, बिजी प्लेयर. दैट्स नॉट अ 2020 गेम. ठीक है, अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही है, आप चाहे जितने बड़े फैन हो भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी टू से. यार शिराज भाई, एक और चीज़, देयर वाज अ रीज़न कि ये पूरा जो क्रिकेट जो हम गेम देखते हैं इसको बनाया गया कि ओपनर्स, why are they called openers? Middle order, why are they called middle orders? Exactly. Finisher, why are they called finisher? ओपनर आ रहा है, अटैकर्स होते हैं यार, वो आप मारते हैं, आपको पता है वो हम ओपनर है, ये मार के तेज खेलेगा. मिडिल ऑर्डर का काम सिंगल डबल होता है कि कंटिन्यू करना उसको, जो कर दिया उन्होंने, मोमेंटम कैरी ऑन करना होता है. ये पूरा शिफ्ट 6 ओपनर्स आपकी टीम में खेलना है सिर्फ एक बंदे को अकोमोडेट करने के लिए. तो यार कहने का मतलब ये है कि भाई हम वो जोड़ी पे हम बाबर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे जो वो एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सर रिजवान की तरफ से जी, कि उसमें क्रिकेट की कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस थी. अपना मैसेज दे रहे थे कि भाई हमारे साथ तुमने ये किया तो देखो उसका नतीजा ये हो गया. और मैं आपको एक बात बताऊं, देखने वाले हमें जो फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं, उनको ये बात उन्होंने भी नोट किया होगा कि रिजवान, एक ये बात नहीं है कि रिजवान जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं, टीम के जो टीम मैन और बिजी मैन बने हुए. आप उनको देखा करो, उनकी चीज़ें नोट करो. मतलब आप टीम के अंदर ऐसे बनो कि मैं औरतों के साथ तस्वीरें नहीं खिंचवाऊंगा, उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं नमाज हर जगह खड़े होकर पढ़ूंगा, मैं जो है ना जो बेईमानी करेगा या जो भी उसको रुस्वा हो जाएगा, जलील हो जाएगा, ख्वार हो जाएगा, इनकी ऐसी बातें हैं ना. और तुम क्या कर रहे हो टीम के साथ. माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह. तुम एक यार, मैं तो एक वीडियो देखी है किसी जुम्मे की नमाज में, जुम्मे को ये दर्ज भी दे रहे थे एक जगह पे बैठे. वो भाई दो टोर पे तुम क्यों दर्ज दे रहे हो. मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तुम ऐसे बने हुए हो और उसके बाद तुम ये हरकतें कर रहे हो यार. तुम अपने पर्सनल लाइफ में जो करना है करो भाई. तुम खैर बहरहाल भाई, ये तो ऑफ द फील्ड तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, मैं तो ऑन द फील्ड बात करता हूँ, जो ऑन द फील्ड कर रहे हैं. यार मैं एक कॉम्बिनेशन वाली बात करता हूँ कि सारी चीज़ें मिला के, और फिर आप जब टीम में आते हो, एक कैप्टन एक को नया बना हुआ है. आप कल जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसमें शाहीन का कोई हाथ ही नहीं है, सब रिजवान ने किया जो किया, सब रिजवान ने किया. मानो या नहीं मानो आप, इफ्तिखार से 4 ओवर करवाना. और इफ्तिखार तो कल लग रहा था कि हमारे सकलैन मुश्ताक हैं जो खो गए ऑफ स्पिनर, जो चले गए छोड़ के, बॉलिंग ही नहीं कर रहे थे. तो इफ्तिखार भाई का भाई ये है कि एकदम से उनको याद आया कैप्टन को कि बॉलिंग करते हैं वो, फिर उनको बॉलिंग करवा दी 4 ओवर. पहले 4 मैच में कभी ख्याल नहीं आया कि भाई मैं नहीं कह रहा कि तुम 4 ओवर करवाओ उससे, अभी 1 आध ओवर करवा दो उसको. 1 ओवर भी नहीं करवाया, एकदम से 4 करवा दिए.
खैर आज ज़रूरत थी, पिच ऐसी थी कि आज उन्होंने पिच करवाया। डिफिकल्ट थी, आई अंडरस्टैंड आज दैट। स्पिन हो रही थी बॉल, ब्रेक हो रही थी बॉल, लेकिन वही वाली बात है यार, समझ नहीं आता, एकदम से कुछ नहीं करते, एकदम से आज सब कुछ हो रहा था। ठीक है, आज सब कुछ हो रहा था। उसका रीज़न ये था कि जितने भी ये बंदे इन्होंने आज खिलाए हैं, नवाज मीर, उसामा मीर, इफ्तिखार, दे वांट टू शो कि दीज गाइज आर परमानेंट, वी नीड देम। और देखो जीत गया बाबर और मैंने। देखो बस नए लड़कों को 10 बहाल ओवर करो। में हमने 10 ओवर में 60 रन बनाए, हमने जो है वो 130 रन करके दिए। देखो 90 पे हम मैच जिता दिया हमने। नए बंदों को बाहर करो, पुराने खेलते रहेंगे, बस सेम रिजल्ट आएंगे एट द एंड ऑफ द डे। डेब्यू का कोई गेम, कोई वो नहीं है। हम खेलेंगे, वी रूल दिस टीम राइट नाउ, वी आर गोना बी द वन रनिंग द शो हियर। आप किसी भी चेयरमैन को ले आओ, किसी भी डायरेक्टर को ले आओ, किसी भी पार्टी को ले आओ पावर में, वी आर गोना डू व्हाट वी वांट टू डू, सिंपल एज दैट यार। नहीं भाई, न्यूजीलैंड का बड़ा थैंक यू भाई कि उन्होंने आज हारने के लिए आए थे वो आज। हाँ तो लग रहा था यार। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा था मुझे। हाँ तो भाई लग रहा था कि आज जो है वो कोई जीतने के कोई मूड में नहीं है। बैटिंग तो उन्होंने पिच, पहले तो आपको पिच उनको आपको दे दी उन्होंने ऐसी कि हाँ फास्ट बॉलर्स की पिच ही नहीं थी। ठीक है, आपको सेकंड हैंड उन्होंने पिच दे दी, मैच खेल चुकी चली हुई पिच जो है। उसके बाद जो है बंदे भी उन्होंने नहीं थे आज उनके। उनके बंदे ने मिचेल को आप मिचेल को बिठा दिया उन्होंने। रचिन तो खेल लिया आज। रचन को खेल लिया, वो भी घुमाने में आउट हो गया। तो मिचेल नहीं था उनका, तो मिचेल उनके चंगे लड़के खेल रहे हैं, वो टीम टेस्ट कर रहे हैं अपनी। यार उनको भी ये था कि मेहमान इतनी दूर से आए, एक मैच दे दो एक यार। मैच तो दे दो ना। शुक्र है उनके पास वो ऑस्ट्रेलियन वाली इंस्टिंक्ट नहीं है, वरना तो वो हमें 5-6 भी मार के भेजते। तो बोलते निकलो यहाँ से, चलो ना, नाम तुम्हें पिक करने आएंगे एयरपोर्ट, सामान भी खुद लोड करो और अनलोड भी खुद करो। पूरा वाइट वॉश करके जो भेजते वो तो हमें। हाँ, तो शुक्र है लोडिंग उनका। अनलोडिंग भी खुद करो, शाबाश, नजर नहीं आना हम यहाँ पे। लेकिन क्या यार हमारे प्लेयर्स, वो देखा था आपने वो हाँ हाँ, आखिरी विकेट लेके क्या कितना तीर मारा 10th वाले प्लेयर को आउट करके तुम दिखा रहे हो यार, कम ऑन यार। भाई। मैंने कहा ना, हारी हुई सीरीज को तुम पता नहीं क्या देखिए करना चाह रहे शिराज थे। जी, पता क्या, मैं एक चीज़ और नोट करी है कि अब जो है ना इन्होंने बड़ी टैक्टिकल गेम खेली। क्रिकेट के ऑफ द फील्ड बड़ा टैक्टिकल गेम ऑफ द फील्ड खेल रहे हैं ये लोग वो इन्होंने देखा भाई हम जीत रहे हैं, ये एक्शन मारो, बंदे बैठे हुए, तस्वीर लगाएंगे, वीडियो लगाएंगे, फेसबुक पे पोस्ट मारेंगे, हमारे फैंस आएंगे नीचे। It's all about they're running the tactical show off the field right now just to stay in the game, in the team. भाई 2 आउट किए कैप्टन सामने आपके, वो फिलिप्स आउट हुआ, वो भी घुमा रहा था आखिर में। उसके बाद 10th मैन को आपने आउट करके आपने ऐसी फेस दिखा दी, कम ऑन यार। हारी हुई सीरीज है, कोई नोबडी केयर। और ये क्यों आए, एक मिनट, ये आए क्यों थे? ये इन्होंने अब्बास को क्यों नहीं ओवर दिया? हाँ, अब ये बात कर लेते। एक ओवर दिया अब्बास 2 को, विकेटें लेनी थी ना, ये खुद आ गए क्योंकि ये पिटे थे शुरू में थोड़ा विकेट सा। लेनी थी ना हाँ, भाई, विकेट लेनी थी। बस। अबे आमिर जमाल बाहर बैठा हुआ है, उसे खिलाओ ना, हाँ, सेट करो उसकी। अगर लेंथ वेंथ सेट नहीं हो रही तो कब सेट करोगे, अगर अभी सेट नहीं करोगे उसकी बॉलिंग लेंथ। दूसरा मुझे बताइए, मोहम्मद वसीम का क्या कसूर है भाई? मोहम्मद वसीम तो रिजर्व प्लेयर हैं जो कि आते हैं, परफॉर्म करते हैं, फिर रिजर्व हो जाते हैं। मतलब ही इज अ बैकअप फॉर बीइंग अ गुड प्लेयर। ये अब्बास की कौन सी इंजरी थी, 2 दिन में सही हो गई। हाँ, 2 मैं मैच आपको बाहर। कह रहा हूँ सर, ये अभी आप नोट कीजिएगा, और भी बंदे आएंगे। कैसे कैसे इंजरी होती है ये? इन्होंने इन सबको साया टीम में रखना है, और उसके बाद ये बस इंजरी करा के बाहर करेंगे, फिर टीम में लेकर आएंगे। एंड ये सारी इनकी कॉर्पोरेशन चल रही है, जो सबको पता है क्या हुआ इंजमाम का, क्या यार। ये तो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि इसके बाद तो इनके पास इनके फुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी इन लोगों के ऊपर कि तुम लोगों ने वही टीम सेलेक्ट करी हुई है जो परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, और बैक एंड से तुम लोग इनसे पैसे भी बना रहे हो, और टीम को तुमने सामने लगाया हुआ है। कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं हुआ ना, वही तो मैं कह रहा था। इस पे फिर यही ऐसे पूरी साया कॉर्पोरेशन चल रही है सर, और कुछ नहीं चलेगा, और यही चलेंगी। तू तो ऐसे बोल रहा है, तू बड़ा साया के बारे में केस वेस लड़के आया है। मैं यार, आप देखो ना यार, इस पूरे टूर्नामेंट का मकसद क्या था? नए लड़के टेस्ट करना। किसने कहा तुम्हें ये? ऑन पेपर पढ़ा था मैंने। नहीं, इस चीज़ का मकसद ये था कि पुराने प्लेयर टीम में वापस कैसे रखने हैं। हाँ, दैट्स करेक्ट। 4 लोग मैच हारो, और ये 5वां मैच मकसद था कि कोई नया लड़का सेट ना हो जाए। हम हारेंगे नए से, और फिर जीत के दिखा देंगे तुम्हें पुराने से। हसीबुल्ला PSL में ओपन करता है, फरहान साहब ज़रा, फरहान से कराया उन्होंने ओपन, नहीं। नहीं कराया। फरहान से डर है इनको साइंस को बाहर बिठा दिया, फ़खर खेलते रहे सारे मैचेस, इफ्तिखार सारे मैचेस खेले, आप एक चीज़, रिजवान बाबर सारे मैचेस खेले। एक बात का जवाब दें, रिजवान ने कितने मैच खेले? 5। रिजवान ने कितने मैचों में परफॉर्मेंस नहीं करी? पहले शुरू के 3 मैचों में परफॉर्मेंस नहीं करी। एक में 90 मारी,
कल की भी ऐसी परफॉर्मेंस थी, मगर उन्होंने 5वां मैच खेला। तो 3 मैच में परफॉर्म नहीं किया, एक में 90 मारी, 5वां खेला। साइम ने कितने मैच खेले? 4। कितने में परफॉर्म नहीं किया? 3 में। और एक परफॉर्म जो किया, 8 बॉलों पे 25 रन बनाए थे उसने। तो वो 8 बॉल पे 25 रन ज़्यादा बेटर थे कि इनके 60 बॉलों पे 90 ज़्यादा बेटर थे। और उसको 5वां मैच बिठा दिया, खुद खेल लिए कि नहीं मैं बड़ा प्लेयर हूँ। नहीं, क्यों खेल रहे हो? लड़के सेट करने हैं, क्यों खेल रहे भाई हो? मैं तो ये बता रहा हूँ कि आपने साइम को ड्रॉप क्यों किया है? उसने पहले में परफॉर्म किया था, 3 फ्लॉप किए थे उसके, तो आपने अबे बिठा दिया चलो, उसको। तुमने अव्वल तो वही वाली बात, खेलना चाहिए था। अगर नहीं खिलाया तो भाई फरहान को ऊपर भेज दो ना भाई, जो ओपनर है उसको ओपन भेजो ना। हाँ। तुम नीचे आ जाओ 6-7 के ऊपर। तुमने तो 90 बना लिए ना, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, तुम्हारे तो हो गए ना बल्ले बल्ले। तुम तो खेलोगे अगले सारे वर्ल्ड कप, तो जा ही रहो ना तो फिर खेलने। क्या हो गया? नहीं यार, बस क्या करूँ यार, बस कुछ अजीब सी बातें निकल जाएंगी मुंह से। निकल रही हैं भाई, बात अजीब सी। भाई यहाँ फ्रस्ट्रेशन होती है देख के हरकतें, क्योंकि आपने एक डेड रबर मैच के अंदर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे खेलेंगे या उनको थोड़ा चांस मिल जाएगा, कुछ करके दिखाएंगे, कोई बॉल मारेगा अच्छी, कोई कुछ शॉट मारेगा अच्छी, कि आपको दिखेगा। मैं तो बिग शो को मिस करा था अपने। उनको भी होना चाहिए था आखिरी मैच में। इनको लास्ट मैच में सबको बिठा देना चाहिए था, सीनियर्स को। सबको? हाँ, बोलते नए बच्चों से सिर्फ शाहीन चले जाते एज ए कैप्टन सारी नई टीम के साथ। मैं तो कहता वो भी बैठते, सब बैठते, कोई किसी नए में से किसी को कैप्टन बना देते। अगर जीत जाता तो बाबर को कैप्टन बना देते। इनको तो मिल जाता कि भैया कैप्टन जो है, ये तो मिल गया अगर कैप्टन हमें। रखना था तो बाबर को कैप्टन बना देते। वो तो बोलते कैप्टन तो मिल गया हमें, ये क्या किया हमने, शाहीन को कैसे बना दिया रिजवान के बगैर? ऐसी परफॉर्मेंस हो गई। जो भी एक सीनियर प्लेयर बचता उसको कैप्टन बना देते। भाई सीधी सीधी बात है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, पाकिस्तान से खेल रहे हैं। अफसोस था भाई, बहुत अफसोस हुआ देख के बहुत चीजें। यार टॉर्चर मैच था कल को। मैं तो लिटरली मैं आई कुडंट वेट फॉर इट टू बी आई डोंट ओवर। थिंक कोई देख भी, पता नहीं कितने लोग देख रहे होंगे इस मैच को। नोबडी हैड इंटरेस्ट। और उसके अंदर भी ये लोग कुछ लड़कों ट्राई कर सकते थे, नहीं किया, अफसोस है। अब आपके इफ्तिखार भी कंफर्म होगा अगले सारी सीरीज के लिए। और सामा मीर जो कि कंफ्यूज फेस वाले हैं, वो भी जाएंगे हर सीरीज में। उसके अलावा जो नवाज हैं, तू मेरा मैच विनर, वो भी जाएंगे हर मैच। तो मतलब बेसिकली जो अच्छा, नवाज को ऊपर बैटिंग के लिए क्यों भेजा था? क्योंकि उन्होंने 3 छक्के मारे थे। 3 छक्के, और आखिरी में याद आया उनको। आपके प्रॉपर बैट्समैन फरहान बैठा हुआ है, और नवाज से पहले भेजा, नवाज को पहले नवाज भेज को दिया। पहले भेजा। किस क्यों जा रहा है? बिकॉज दे डोंट वांट फरहान टू सेट। यार आप समझ क्यों नहीं रहे हो? उनको डर है इन नए लड़कों से। दे नो दे हैव लिमिटेड टैलेंट। भाई रिजवान को पता है उसको लिमिटेड टैलेंट है, सिर्फ और सिर्फ वो टैलेंट और लिटिल बिट ऑफ पॉलिटिक्स एंड ग्रुपिंग के साथ ही वो चलेंगे। वो उनको पता है 1 मिनट कोई प्रॉपर कैप्टन इस टाइम आके रिजवान को उनकी अपनी पोजीशन भेज देंगे। रिजवान वुड नॉट लास्ट मोर देन 6 months इन द टीम। आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ, ही वुड नॉट। वो रैंकिंग में रह के रहना चाह रहे हैं टीम में, दैट्स ऑल। इनको समझ में आ गया है कि अपने 50 रन करो, मैच हार जाओ, एज लॉन्ग एज यू इन द रैंकिंग यू विल बी फाइन। गलत बोल रहे हो, कैप्टन का कैरियर खत्म हो जाएगा, वो वहीं रहेंगे भाई। हाँ, तो अब देखो भी शदाब भी नहीं है। शदाब क्यों नहीं है? क्यों नहीं है शदाब? शदाब होने चाहिए। शदाब होने चाहिए, और शदाब नहीं है शदाब तो इनलाइन थे कैप्टन के। बस। शदाब कैप्टन होते तो मुझे समझ आती बात। ठीक है भाई, तो ये चक्कर भाई किसी के समझ से बाहर है, और हम यही रोते हैं बैठ के कि भाई आप सही चीज़ें करो। हम भी चाहते हैं कि लड़के सही खेलें। बैटिंग ऑर्डर आपका मसला है, बैटिंग ऑर्डर गलत है, ओपनर्स आपके सही नहीं हैं, आपकी जोड़ी नहीं है वो ओपनर्स वाली। सही ओपनर्स के अलावा फ़खर, बाबर और रिजवान के बाद आना नहीं आ सकता। ही इज़ अ नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर जिसको ओपन करनी चाहिए। उसके साथ साइम हो गया, फरहान हो गया, जिसको खिलाना खिलाओ, लेकिन आप सेट करो। आज़म को सेट करना, जिसको करना है करो, लेकिन ये लोग ओपनर्स नहीं है। ये सिंगल डबल और ये चीकी डाइवे और ये बिजी अभी होना देखो इनके साथ क्या होगा यार, बाहर यूएसए है। और और 2020 में तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप मैंने कहा ना इनको आने था यूएसए कैरेबियन में, इनको लग पता चाहेगा अभी होने क्या वाला है इनके साथ। बाकी टीमें कहाँ पहुंची हुई हैं और मारते ये रहेंगे किधर है। सुई पे झाड़ू मारते रहेंगे, आप देख लेना। लपेटते रहेंगे और बॉल कल में। भी देखें, कल भी अगर आपको याद होगा वो ऑफ हर शॉट ऑफ पे खेला उन्होंने। और यार लोग कहते हैं कि हम रिजवान के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, रिजवान के अगेंस्ट बात नहीं हो रही है। रिजवान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भाई तुम ऐसी पोजीशन में बैठे हो जहाँ पे तुम परफॉर्म नहीं कर रहे हो, और उसकी वजह से पूरी टीम का बैलेंस आउट है, और इस चीज़ को कोई समझ नहीं रहा है। गलती किसकी है लेकिन ये? गलती मैं फिर अगेन वही वाली बात आप कर रहे हैं, कैप्टन आप चेंज कर रहे हो, चीज़ें वही हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि गलती किसकी है ये? एक प्लेयर टीम में खेल रहा है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी की बात नहीं कर रहा, कोई खेल रहा है जो डिज़र्व नहीं करता, या वो गलत जगह पे खेल रहा है, ये किसको, कौन अकाउंटेबल है इस बात का? कैप्टन है, कोच है, डायरेक्टर साहब हैं, और कौन है? एग्जैक्टली, ठीक है ना? और यार आपको क्या लगता है उनको पता नहीं है? ठीक है, उनको अब सबको पता आप है। या तो मुझे ये बोलो कि ये जो प्लेयर खेल रहे हैं ये उनसे ज़्यादा पावरफुल है।
ये तो है, सवाल है, ये तो है, आपको नहीं पता ली बात। मासूमाना सवाल है ये मेरा। आपको नहीं पता ली बात। ठीक है, तो इस सर डायरेक्टर साहब की तो डेट आ चुकी है, जिस दिन जा रहे हैं वो। हाँ, तो सबको पता है। अच्छा, फिर मुझे एक और साहब, ये जो लेकिन क्या आपके, पता उनकी सेटिंग हुई हो अंदर, हो उन्होंने सकता है उन्होंने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने वो करने दे दी थी। उन्होंने हो सकता है कि बोला हो कि भाई वर्ल्ड यूएसए तक तो लेके चलो ना यार मुझे। फिर मुझे एक और प्रॉब्लम यार है, अभी जितने भी मैचेस हुए हैं हर मैच में इन्होंने आपके बैटिंग कोच से थोड़ी देर बात करी है, सारे कमेंटेटर्स ने। एक दफ़ा जो मुझे बैटिंग कोच के चेहरे पे लग रहा हो कि भाई ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे, ही डजंट केयर। ही डजंट गिव अ डैम, वो हंसते हुए अपनी नहीं बातें तो कर रहे ही हैं। इज गेटिंग पेड, ही इज अ कंसल्टेंट आई थिंक, राइट? मतलब वो आई डोंट अभी इवन नो व्हाट ही इज। अभी अबे 4 मैच खेले ऑस्ट्रेलिया उन्होंने के लिए जिंदगी में, सीरीज के अंदर आया है ये। 4 मैच खेले जिंदगी में उस बंदे ने। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो जो आया है वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में था और अब है, तो वो अपना ही करेंगे इस पेड, अपना करके खत्म असाइनमेंट। हाँ, तो मगर आप देखो ना चेहरे पे एक वो होता है कि यार मैं अच्छा परफॉर्म कर देते तो मैं कंटिन्यू कर लेते, तुम ऐसे हंस रहे हो, जैसे कोई पता नहीं तुमने कितने बड़ा तीर मारा हुआ है, और हंसे जा रहे हो हर हर इंटरव्यू में, ऐसे ऐसे खुश हैं, ऐसे कोई बात ही नहीं है। एक चेहरे पर एक एक थोड़ी सी इमोशंस होते हैं कि यार हम हार रहे हैं, हम ये हो रहा है यार। इससे ज़्यादा तो मुझे सिंसियर बंदा मैथ्यू हेडन लगता था। I thought that was a good thing Rami Zaida did, कि Matthew Hayden was a gem of a coach यार। अभी तो किसको सिखा रहा था वो भी, देखो इस लेवल, टैलेंट कहाँ है? सर इस लेवल पे आप सिखाते नहीं हो, इस लेवल पे आप ट्वीक करते हो खाली। कहाँ है वो ट्विकिंग? तो कैसे करोगे? इनको तो सीखना है पहले जाके। ट्विकिंग कहाँ हो रही है इनको अभी? सीखना नहीं है, इनको स्ट्रिपिंग की जरूरत है। वी नीड टू मेक श्योर वी गेट रिड ऑफ सम ऑफ द प्लेयर्स एंड गेट न्यू प्लेयर्स इन। देयर इज नो वे यू गोना विन अ वर्ल्ड कप विद दिस टीम। भारत भाई इररेलेवेंट गेम था और उसमें डेड कुछ रबर। चीज़ें ये सही कर सकते थे, नहीं की। और कोई मुझे पर्पस नज़र नहीं आया इस गेम का, क्यों हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग। और उसमें खुश बहुत हैं कि स्वीप नहीं हुए और वाइट वॉश नहीं हुआ। हफीज़ भाई की भी फेस सेविंग हो गई कि एक मैच जीत गए वो भी अपने टेन्योर में, तो रेज्यूमे उनका थोड़ा बेहतर हो गया। और क्या कहते हैं, हमेशा की तरह जो वी रिमेंबर द लास्ट लास्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड। तो अभी आखिरी मैच जीते हैं तो समझेंगे बस सब कुछ सही हो गया है, एंड लेट्स जस्ट स्वीप एवरीथिंग अंडर द कारपेट। तो यही होगा, आप आएंगे फिर से वही जाएंगे, फिर से वही टीम खेलेगी, कुछ होने नहीं वाला है। इस टूर से क्या सीखा आपने, मुझे ये तो बता दो। कौन सा नया बंदा ट्राई करके मैंने सीख आपको लिया बताया कि इस टूर का मकसद ये था कि पुराने प्लेयर सेट रहे हैं, वो ही रहे हैं। बाबर भाई, वो इस टूर का मतलब नहीं था, वो आपके अफगानिस्तान का टूर का भी मतलब वही था। हाँ, बाबर भाई से बात कर लेते हैं। बाबर भाई, आपका टूर अच्छा गया है, ये आपने स्कोर किया है, मैच नहीं जीते, चलें उसको साइड में करते हैं। लेकिन अब आपको जो ये ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं इनसे अलग होना पड़ेगा। ये कुछ लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं है सेहत के लिए, ठीक है? आपकी सेहत की बात आई तो आपका थोड़ा सा पेट का ख्याल करें सर, निकल रहा नहीं, है। वो आखिर में इंजर्ड हो गए, फील्डिंग भी नहीं करी उन्होंने तो कल। आपके पास बहुत टैलेंट है सर, अपना गेम खेलो, आगे आओ, अपने आप को दुनिया के बेस्ट बैट्समैन में आपका नाम आता है तो आप जो है मैच जिताओ। आप मैच जिताओगे तो आप। और यार मैं बाबर भाई को एक और चीज़ ये भी बोलूँगा कि यार स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ किंग और पॉप्सी और ये वो सब बाबर का बोलता है ये। यार मतलब चौड़े तो हुए में ना वो, पॉप्सी कर लेगा, किंग कर लेगा, जो ये कहे ना उस बंदे को बोलते यार डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। नो आप नो, हेड डाउन करके परफॉर्म दो, ये और आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा आप है। हेड डाउन करके परफॉर्मेंस दो, आप किंग खुद ही बन जाओगे। भाई आप सब सारी नॉइज साइड की हटा दो भाई बॉस, और गेम खेलो। गेम खेलो अपना। आपका गेम बहुत अच्छा है, यू आर वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन वी हैव राइट नाउ, और यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन दैट। और ये जो आपने रखे हुए ना ये दोस्त यार जो रखे हुए खतरनाक वाले ड्रामेबाज, इनसे आप बचो, ठीक है भाई? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, शुएब मलिक साहब को बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन ऑन सेकंड इनिंग्स। थर्ड इनिंग भाई, पता हम दो पे रखते हैं, नहीं तीसरी नहीं भी थर्ड होगी इनिंग है तो भाई, अच्छा। आप उसकी इनिंग कम नहीं कर सकते यार। तो यहाँ लोगों की, जब मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिनकी एक फर्स्ट इनिंग स्टार्ट नहीं हो रही है माशाल्लाह, हाँ, सेकंड और थर्ड चल रही है, तो और उस चक्कर में सरफराज भाई को लोगों ने पाकिस्तान से आज निकलवा दिया था। वो गलत रूमर्स हैं भाई, सरफराज भाई कहीं नहीं गए, पाकिस्तान में ही सब है, ऐसे उड़ाते रहते हैं। सब उड़ाते रहते हैं। लेकिन ये है कि बड़ा अफसोस भी हुआ हाँ, सानिया मिर्ज़ा का। इट्स इट वाज अ गुड प्लेयर यार, आई थॉट दैट वाज गुड कि इतना अच्छा मुल्कों के प्लेयर था, दो और मुल्कों के दो अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर। मुल्कों को रिप्रेजेंट करते थे, दो मियाँ बीवी तो मुबारकबाद तो अलग है, लेकिन अफसोस हुआ बहुत, हाँ, नहीं, नहीं होना चाहिए था। स्पेशली व्हेन देयर इज अ किड इन द मिडल, किड हो ना हो भाई, इट्स लाइक अ मैरिज, इट्स नॉट a joke. जोक। सो
Yeah. और दूसरी ऑन अ साइड नोट, ऑन अ लाइट नोट, नवाज साहब को भूल गए थे आज. आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट दैट और नॉट. सुना नवाज मैंने। साहब कॉफ़ी बना रहे थे और टीम जल्दी चाय चाय और कॉफ़ी बना रहे थे और टीम जो है वो बस में चली गई, उनको किसी और ने छोड़ा. फिर बस ही मिस हुई। डायरेक्टर नहीं, साहब की काउंटिंग वाउंटिंग नहीं डायरेक्टर होती साहब क्या? की तो फ्लाइट मिस हो गई थी। काउंटिंग नहीं होती यार, हर एक बंदा अपना नंबर बोलो 1 2 3 कौन रह गया, ऐसा नहीं होता क्या? ये तो आपको वही बताएंगे वहाँ जो बैठे हैं कि क्या कर रहे हैं। यार लिटरली सीरियसली मतलब इट वाज अ जोक ऑफ अ थिंग कि वो कॉफी बना रहे थे तो टीम छोड़ के चली गई उनको. यार सीरियसली मैन, सब कुछ होता है हमारे यहाँ। हमारे सब होगा, सब मिलेगा सर आपको. और तीसरी बात जो मैं करना चाह रहा था कि कंग्रेचुलेशन टू अंडर-19 टीम पाकिस्तान। अफगानिस्तान से जीते, अफगानिस्तान से जीते, अच्छा मैच हुआ. कॉम्प्रिहेंसिवली जीते। शाहजेब, साद, रियाज ज़बरदस्त बैटिंग, इवन हमारे बॉलर्स उबैद उबैद शाह अच्छा. बहुत अच्छी बॉलिंग, और दूसरे लड़के ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो ज़बरदस्त गाइस, कीप इट अप। मोहम्मद यूसुफ को भी मैं बोलूंगा यार, थैंक कीप अप विद इट. आई मीन मोहम्मद यूसुफ, वी ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड. और आप हमारे राहुल द्रविड़ भाई, सिंपल एज दैट. यू नो, हमारे लिए अंडर 19 आप बना के दो और इधर लड़कों को कैरी फॉरवर्ड करो इंटरनेशनल में. बिल्कुल करो, और आई होप कि अब ज़बरदस्त मैचेस देखने को मिलेंगे। वैसे अच्छा टूर्नामेंट होगा ये, तो कीप इट अप। नहीं इंशाल्लाह. और फिर अब आने वाले मैचेस में वेरी एक्साइटेड फॉर इंडिया एंड इंग्लैंड सीरीज. तो वो अब इंशाल्लाह कवर करेंगे. तो भाई सवाल आए थे कि इंडिया में बात करी जाए। बॉस चक्कर ये है कि हम लोग पाकिस्तान को कवर करके ना शामत आई थी हम लोगों की। घर के अंदर जो है ना टाइम चाहिए होता है मैचेस देखने का भाई, और इंडिया तो माशाल्लाह पूरे साल खेलता है। तो अगर इंडिया को कवर करने बैठ गए ना भाई, तुम लोग घर से निकलवाओगे। नहीं मगर इंशाल्लाह जो हो सकेगा वो कवर हाँ, करेंगे जो हो सकेगा जितना कोशिश करेंगे, तक. वरना हम लोग बिट्स एंड पीसेस में बात करेंगे जैसे हम बाकी मैचेस ही करते हैं। जी. तो विल ट्राई आवर बेस्ट। नहीं इंशाल्लाह. और इंडिया तो भाई आपके पास वैसी टीम सेट है सर, चार हर पोजीशन में चार बंदे बैठे हुए हैं। I'm just happy Kohli and Rohit going to T20 World Cup. यार I want to see that. I'm just happy. जैसे इस पे बात हो सकती है, इस टॉपिक पे बात हो इस सकती topic है बात हो सकती कि क्या जाना चाहिए। जाना चाहिए भाई. उफ क्या बात कर दी सर आपने. ओ हो. देखो दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें कोई टैलेंट की कमी है। नहीं मैं कहता हूँ कि इस टाइम इंडिया इफ एज मच एज यू कहते हो ना कि जितना निचोड़ सकते हो ना निचोड़ लो. वो वाला है कि रोहित और कोहली का आप डिपेंड जितना करता है टैलेंट ना, आप बाकी में स्प्रेड कर सकते हो डिपेंड करो. यार डिपेंड having them in the team and sharing the dressing room and sharing the field will give these guys enormous amount of पहली experience and पहली and, बात and तो confidence. पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं रोहित और कोहली को बिल्कुल बैकअप करता हूँ। दे आर दी बेस्ट। तो उनका ना जाना तो एक सवाल नहीं होता, ठीक है, वो एक दूसरी कहानी है। लाइक वो तो होना चाहिए। कहानी सवाल मेरा ये है कि अगर आपने प्लान्स बनाए हुए हैं और आज से 6 महीने पहले अगर आपने रोहित और कोहली को वर्ल्ड कप के प्लान में नहीं रखा था, सवाल अगेन मेरा, मैं नाम नॉट एन एक्सपर्ट, और अगर आपने उसको हार्दिक को बोल दिया था कि भाई तू कैप्टन है और तू टीम बना अपनी, फिर आई थिंक इट्स लिटिल बिट अनफेयर। यार ये चीज़ तो दोनों साइड पे है. फिर अनफेयर हुआ होगा फिर कि वो उसको आपने साइडलाइन कर दिया आखिर में। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। नहीं अग्री विद दैट. और हार्दिक को आपने कंटिन्यू रखा हुआ था. ही वाज कैप्टनिंग. देखो ना भाई, अब मैं तुम्हें बताऊं, तू कैप्टन है और तू अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दे टीम के लिए, कौन खिलाने क्या वर्ल्ड कप आने सब से रेडी पहले करने। हाँ. फिर वर्ल्ड कप आने से पहले अब मैं तुझे बोलूँगा भाई अब भाई वापस आ गए, अब तू साइड में हो जा। भाई का there's a change in the plan. तो प्लान राइट। सो आई थिंक दैट पीस, अगर ऐसा हुआ है, मुझे नहीं पता, कोई हमारे जो इंडियन क्रिकेट फॉलो करते हैं हमें बताएं प्लीज़, हमारी भी नॉलेज में इजाफा करें। अगर ऐसा हुआ है तो आई थिंक दैट्स अनफेयर फॉर हार्दिक। हाँ देखो ना, मुंबई इंडियन का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इंडिया क्रिकेट में यार. आप आईपीएल कह लो कुछ भी कह लो, मगर इट्स बिन रन बाय द बिगेस्ट द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इन इंडिया राइट. तो वो वहाँ से भी टर्म्स डिक्टेट होती है. हम देखो रोहित को हटा के हार्दिक पांड्या को उन्होंने कैप्टन बना दिया. बहरहाल इस पर बात करेंगे. अच्छा है ना, ये सवाल अच्छा ये हाँ इस पे डिटेल में कवरेज करेंगे. और इंशाल्लाह इंडिया और इंग्लैंड की भी सीरीज़ को फॉर एज मच एज पॉसिबल फॉलो और रिव्यू करेंगे. तो इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान के अगले टूर से थोड़ा सा रेस्ट और आई गेस इनको अकल वकल ठिकाने आए इन लोगों के, थोड़ी सी चेंजेस वेंजेस हों. बट अगेन we're just beating the red rubber again over here. इंशाल्लाह आपके साथ अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. And once again viewers, thank you for all the support. We've been seeing a lot of traffic on our channel, and again please like and subscribe.
दैट्स वन वे टू शो योर योर लव एंड सपोर्ट टू अस. सो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.